भिखारी। श्री जनक जी के वचनों को सुनकर के, जानकी जी को देख करके सब नरनारी दुखी हो गए। इधर श्री लक्ष्मण जी महाराज क्रोधावेश में आ गए। ये कुटिल भई भंग रजपट फरकत नयन विसंग है। कहि रसगत रघुवीर डर लगे बचन जनवान। नाई राम पद कमल से बोले गिरा प्रमाण। सुना आप लोगों ने मैत्रेय अधिवेशन के अंतर्गत महाराज जनक के द्वारा कैसी तीव्र वाणी का प्रयोग किया जा रहा है। अपने निजकार की पूर्ति न हो पाने के कारण संसार का नियम है दोष दूसरों पर थोप दिया जाता है। संसार में जब जब ऐसा हुआ है, अपने निजकार अपने निस्वार्थ के कारण हुआ है, प्रण की पूर्ति नहीं हुई तो संसार को दोषी कह दिया गया। अगर ये धनुष टूट जाता तो संसार के लोग सहजता स्वीकार कर लेते, लेकिन महाराज जनक ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, रोष जनुसाने क्रोध में आकर के वचन कहे गए हैं, और क्रोध पर लिया गया निर्णय कभी अच्छा नहीं होता। इनके द्वारा जब प्रथम बिंदु पर विचार करता हूं, देखने में क्या आता है। अब चरिको माखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी। ये धरती वीरों से खाली है। इस शब्द को बोलने के पहले आपने विचार नहीं किया। अरे तभी विचार कर लिया होता। राज समाज की ओर जब मेरी दृष्टि जाती है तो कुछ राजा ऐसे बैठे हैं जिनके कुछ विचार मनमाही चाप समीप महीप न जाही। जिन राजाओं ने अपनी बल का परीक्षण नहीं किया, क्या उन्हें बलहीन कर दिया जाए? उदाहरणार्थ, संसार में पूरे वर्ष कोई भी बालक अध्ययन करे, पाठशाला में विद्यालय में जाके पढ़ाई करे, और किसी कारणवश अगर वो प्रश्न पत्र में या परीक्षा में न बैठ सके तो क्या पूरे वर्ष का किया गया परिश्रम बेकार हो जाता है? क्या उसका पूरा ज्ञान शून्य हो जाएगा? ज्ञान शून्य नहीं कहा जाएगा। अपने प्रण की पूर्ति यदि नहीं हुई महाराज जनक, तो धरती वीरों से खाली नहीं है। अगर ऐसा है तो महिला समाज की ओर दृष्टि करनी चाहिए। वहां पर उपस्थित आपकी बालिका, अरे जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा पाए, उस धनुष को 6 वर्ष की बालिका उठा लेती है। क्या वो वीरांगना नहीं हो सकती? और अगर ऐसा है तो किस अधिकार से आपने कह दिया धरती वीरों से खाली है? विचार करें, जिस दिन इस धरती पर एक वीर नहीं होंगे तो फिर धरती माँ का क्या होगा? और जब वीर नहीं होंगे तो फिर परदेसी आकर राज करेंगे तो सिर्फ भारत माँ का। संसार का नियम है, अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो ऐसा सिद्धांत है। दूसरा बिंदु क्या कह रहे थे? तदुवास, पहले बुलाया और जब प्रण पूर्ति नहीं हुई तो जाने का आदेश दे दिया। कहा निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। विधाता ने वैदेही के भाग्य में विवाह नहीं लिखा, ज्योतिषाचार्य भी बन गए। विधाता जब जब संसार में जिस किसी को जन्म देता है तो उसके संबंध को पहले से स्थापित कर देता है। स्वयं महर्षि कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस अपने हाथ में नहीं है। ये संसार का सिद्धांत है, उनके हाथ में है। ये संसार का नियम है। सूत्र कहता है, जो घर बर कुल होए अनुपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। यानी पुत्री से अनुरूप पर की खोज हम आप मिलकर के करते हैं। क्यों? श्रेष्ठ होना चाहिए कुल में, गोत्र में, घर में, आयु में। और आयु में तभी श्रेष्ठ होगा महाराज जब कन्या के जन्म के पहले वर की रचना हो चुकी होगी। ये सिद्धांत अटल है कि कन्या के जन्म के पहले वर की रचना हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संसार में बालक का जन्म बाद में होता है, लेकिन माँ के स्तनों में भगवान क्षीर का निर्माण पहले कर देता है, खाने की व्यवस्था पहले कर देता है, संसार में आने की व्यवस्था बाद में होती है। ये संसार का अटल सिद्धांत है। तो ये विचार कर बोलना चाहिए महाराज, तब चित्त नहीं देते हैं। जनक कहे जो बैन राघवेंद्र सरकार के उपस्थित होते हुए आपो बैठे सुन रहे,
श्रीपद करुणा एन रघुवंश के प्रभावर अब मौन धारी आज, क्योंकि ये चंद्र संग में डूबे हैं। रकुल की जिहाद सच्चे योद्धा है, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे जिनको सुनने की ताब नहीं वे चुप्पे से रह सकते हैं। राम जी के होते ये अच्युत वाणी कह डाली है और ये वचन हृदय में चुपते हैं। ये धरती वीरों से खाली है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे कमारा है, आसरा श्री गुरु चरणों का, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, बोलो ना, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, यदि आदेश आपका पाऊं मैं और इस तुच्छ धनुष की क्या करना, और सारा ब्रह्मांड खाऊं मैं। जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं उतार सोने की भात पीस डालूं। पृथ्वी और पहाड़ों को साफ पुराना कला धनुष है किस गिनती में। एक तो नहीं, दो नहीं, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल एक उंगली में। क्या देख रहा हूं? आप बैठे मंच पर हे नाथ मुस्काते रहे, धरती पीरों से खाली ये राजा बतलाते रहे। सीता स्वयंवर की खबर पूरे विश्व में घोषित करी, वीरता की घोषणा ये गजराज मंडल में भरी। कहते हैं योगी इन्हें, योग का ये केंद्र है, संघर्ष विप्लव दृश्य का नायक अजेंद्र नरेंद्र है। विश्व के कामांध राजे जोर दिखलाने लगे और मैथिली की आस में तन शक्ति को ढाने लगे। विश्व के कामांध कैसे? तब से रूप देख अभिलाषी, सीता के स्वरूप को देख के जितने राजा आए ललचा गए थे। और आप जानते हैं लालच अच्छा नहीं होता, लालच विनाश का स्वरूप होता है। सीता को जैसे ही देखा तो लालच मन में आ गया कि विवाह हमारे साथ हो जाए। लालच अच्छा नहीं होता है, इसीलिए ये विनाश के श्रेणी पर चले गए। और सूत्रधार कहता है श्री हत है, यानी इनके संसार का जो यश था, जो स्त्री थी, वो समाप्त हो गई और अपनी अपनी जगह में जाके बैठ गए। इसलिए हे भगवान, मैं यही विचार कहता हूं, महाराज जनक ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है इनको ही विचार कर लेना चाहिए। रघुवंशी समाज का कोई भी वीर अगर जिस समाज में बैठा होता है वहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का कोई दुस्साहस नहीं करता है। रघुवंशी मजा को होई कई समाज उस समाज में अस कहे न कोई कस, कही जनक जस, अंचुत वाणी विद्वान कुल मर जाने सुनो भान कुल। हे पंकज भानु, ये मेरा स्वभाव है, न कछ वो मानू, लेकिन एक बार आदेश दो ना, जो तुम्हारा अनुशासन पावो तो फिर कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो, काचे घट चिमी दारू ढोरी सकौ मेघ मूल चिंतोरी। ये हमारा बल नहीं है, तब प्रताप महिमा भगवाना का बापरो पिनाक पुराना, कमल नाभ चिमचाप चढ़ावो, जोजन सट प्रमाण न धावो, तोरो छतक दंड चिम तब प्रताप बलनाथ चंद करो प्रपस सपट पुण्य धरो। बोलो